अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों का मनोरंजन करती आ रही हैं। इनमें बुद्धिमानी और हास्य का बेहतरीन मिश्रण होता है। मैं यहाँ एक नई और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सोने के पेड़ की खोज। सोने के पेड़ की खोज। अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान और बुद्धिमानी से भरा रहता था, और इसमें सबसे प्रमुख बीरबल थे, जो अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, तब अचानक उनके मन में एक अजीब ख्याल आया। वह कुछ अलग, कुछ रोमांचक चाहते थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा पेड़ है जो सोना फलता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ऐसा पेड़ नहीं है जो सचमुच सोने के फल देता हो। परंतु अगर आप चाहें तो मैं आपको एक ऐसा पेड़ दिखा सकता हूं जो सोने के बराबर की कीमत का फल देता हो। अकबर को यह सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई और उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, मैं उस पेड़ को देखना चाहता हूं। मुझे जल्द से जल्द वहां ले चलो। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, इस पेड़ को देखने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। इस पेड़ का फल विशेष समय पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अकबर ने थोड़ा असमंजस में पूछा, कैसा समय बीरबल? तुम मुझे और भी उत्सुक बना रहे हो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमें इस पेड़ को देखने के लिए शहर के बाहर एक विशेष गांव जाना होगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन इसका अंत बहुत ही लाभकारी होगा। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में सभी लोग एक साथ गांव की ओर निकल पड़े। गांव पहुंचने पर बीरबल ने एक बड़े खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, वह रहा वह पेड़। अकबर ने ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें कोई सोने का पेड़ नहीं दिखा। वह नाराज हो गए और बोले, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो? मुझे यहाँ सोने का पेड़ दिखाने लाए हो और यहाँ तो सिर्फ साधारण खेत हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। इस खेत में जो बीज बोए जाते हैं, उनसे जो फसल प्राप्त होती है, वह लोगों के लिए सोने के बराबर होती है। यह पेड़ किसानों की मेहनत और पसीने का प्रतीक है। इनकी फसलें उनके लिए सोने के समान कीमती हैं। अकबर ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे बुद्धिमत्ता की एक नई सीख दी है। सचमुच किसानों की मेहनत और उनकी फसलें इस देश का असली सोना हैं। इसके बाद अकबर ने उस गांव के किसानों को सोने के सिक्के देकर सम्मानित किया और उनकी मेहनत की सराहना की। बीरबल की इस चालाकी से अकबर को एक बार फिर यह एहसास हुआ कि असली धन केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि लोगों की मेहनत और उनके जीवन में छिपा होता है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में असली धन भौतिक संपत्ति नहीं होती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण ही असली सोना है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही रोचक और प्रासंगिक हैं जितनी कि सदियों पहले थीं। उनकी कहानियों में सिर्फ हास्य और चतुराई नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी छिपे होते हैं। आज हम एक नई और मजेदार कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है बीरबल का अदृश्य जाल। यह कहानी 2800 शब्दों के भीतर एक रोमांचक और बुद्धिमानी से भरी यात्रा को प्रस्तुत करती है, जहां बीरबल अपनी चतुराई से एक बार फिर बादशाह अकबर को चौंका देता है। बीरबल का अदृश्य जाल। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा तरह तरह की घटनाओं से भरा रहता था। उनकी प्रजा का मानना था कि कोई भी समस्या हो, कोई भी चुनौती हो, बीरबल के पास उसका हल जरूर होगा। अकबर को बीरबल पर अपार विश्वास था और हर बार बीरबल अपनी चतुराई से सभी को अचंभित कर देता था। एक दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी।
एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसका बहुत सारा सोना चोरी हो गया है। व्यापारी बहुत ही परेशान था और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ सोना महल के खजाने में रखने आया था, लेकिन मेरे लौटने से पहले ही किसी ने वह चुरा लिया। अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या किसी को इस चोरी के बारे में कोई जानकारी है? सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, यह बहुत ही शर्मनाक है कि हमारे महल में चोरी हो गई और हमें कोई जानकारी नहीं है। तब बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, चिंता न करें, मैं इस चोरी का रहस्य जल्द ही सुलझा दूंगा। अकबर ने बीरबल पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें इस मामले की जांच का पूरा अधिकार देता हूं, पर ध्यान रहे कि यह मामला जल्दी सुलझना चाहिए। बीरबल ने नम्रतापूर्वक सिर झुकाया और व्यापारी से कहा, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जल्द ही तुम्हारा सोना ढूंढ दूंगा। चोरी का पता लगाने की योजना। बीरबल ने चोरी की जांच शुरू की। उसने सबसे पहले महल के उन सभी सेवकों और सैनिकों से बात की जो उस समय ड्यूटी पर थे। सभी ने दावा किया कि उन्हें चोरी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। यह एक कठिन मामला था क्योंकि किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। परंतु बीरबल को एक आइडिया आया। उसने सभी दरबारियों और महल के कर्मचारियों को बुलाया और कहा, कल रात जब चोरी हुई तब महल के एक खास हिस्से में एक जादुई बेल लगी थी। वह बेल खास इसलिए है क्योंकि अगर कोई चोर उसके पास से गुजरता है तो वह घंटी बजाने लगती है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। किसी ने पहले इस तरह की जादुई बेल के बारे में नहीं सुना था। बीरबल ने सभी से कहा, मैं आज रात उस जादुई बेल को फिर से लगाऊंगा और सभी लोगों को उसके पास से गुजरने के लिए कहूंगा। जो भी चोर होगा वह पकड़ा जाएगा क्योंकि बेल बज जाएगी। सभी लोग इस नई योजना को सुनकर उत्सुक हो गए। बीरबल ने आदेश दिया कि अगले दिन सभी लोग महल के बड़े हॉल में एकत्र हों। उस रात सभी दरबारियों और कर्मचारियों के मन में डर बैठ गया कि अगर वे चोर हुए तो जादुई बेल उन्हें पकड़ लेगी। हर कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहा था। अदृश्य जाल का खेल। अगले दिन सभी लोग हॉल में इकट्ठा हुए। बीरबल ने हॉल के बीचों बीच एक बड़ा पर्दा लगाया और पर्दे के पीछे कुछ घंटियां बांध दीं। फिर उसने सभी से कहा, आप सभी बारी बारी से इस पर्दे के पीछे जाकर उस बेल को छुएं। जो चोर होगा उसके छूते ही बेल बज जाएगी। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे, खासकर वह जिसने चोरी की थी। लेकिन बीरबल ने कहा कि सबको बेल को छूना ही होगा। धीरे धीरे सभी लोग एक एक करके पर्दे के पीछे गए और बेल को छूकर वापस आए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घंटी बिल्कुल नहीं बजी। जब सभी वापस आ गए तो बीरबल ने सबको कतार में खड़ा किया और उनके हाथ देखने की बात कही। यह सुनते ही कुछ लोग और भी ज्यादा घबरा गए, लेकिन बीरबल ने सबको शांत रहने का संकेत दिया। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि चोरी हुई है? व्यापारी ने हताश स्वर में कहा, हाँ बीरबल जी, मेरा सोना अभी भी गायब है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चोर भी यही कतार में है। और फिर उसने सभी से कहा, आपने जिस बेल को छुआ उसमें मैंने खास रंग लगाया हुआ था। अब जो सच बोल रहा है उसके हाथों में वह रंग नहीं होगा, लेकिन जो चोर है उसने उस बेल को छुआ ही नहीं होगा क्योंकि उसे डर था कि घंटी बज जाएगी, इसलिए उसके हाथ साफ होंगे। जब बीरबल ने सभी के हाथ देखे तो एक दरबारी के हाथ बिल्कुल साफ थे। उसने बेल को छुआ ही नहीं था क्योंकि उसे डर था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी।
बीरबल ने उसे तुरंत पकड़वा दिया और सच्चाई सामने आ गई। अंतिम फैसला और सच्चाई की जीत। जब चोर पकड़ा गया तो उसने सबके सामने कबूल किया कि उसने ही सोना चुराया था। उसने यह भी बताया कि उसे लगा था कि अगर वह बेल को छुएगा तो उसकी चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए उसने डर के मारे बेल को नहीं छुआ। बीरबल ने उस चोर को अकबर के सामने पेश किया और कहा, जहां पनाह, यह वही चोर है जिसने सोना चुराया था। इसने डर के मारे बेल को छुआ ही नहीं, इसलिए इसके हाथ साफ हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से अपनी बुद्धिमानी से इस कठिन मामले को सुलझा दिया। तुम्हारे जैसे मंत्री के होने से मुझे गर्व है। फिर अकबर ने उस व्यापारी का सारा सोना वापस दिलवा दिया और चोर को कड़ी सजा दी। इस घटना के बाद महल के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की और भी अधिक सराहना करने लगे। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुराई या धोखाधड़ी कभी भी लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती। सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। बीरबल की चतुराई ने यह साबित कर दिया कि सच को कभी छिपाया नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न हो। अकबर और बीरबल की कहानियों में न केवल हास्य और चतुराई होती है, बल्कि इनमें जीवन के गहरे सिद्धांत भी छिपे होते हैं। अकबर का दरबार अपने आप में नायाब था, जहां बुद्धिमत्ता, राजनीति और न्याय के खेल खेले जाते थे। बीरबल की चतुराई और अकबर की उत्सुकता ने ऐसी कई कहानियों को जन्म दिया, जिनमें मनोरंजन के साथ साथ सीखने का भी अवसर होता था। आज की कहानी है बीरबल और अद्भुत घड़ी, जो न केवल मजेदार है बल्कि एक दिलचस्प साजिश और धैर्य की सीख भी देती है। बीरबल और अद्भुत घड़ी। अकबर का दरबार हमेशा अलग अलग लोगों और घटनाओं से गुलजार रहता था। एक दिन एक बहुत ही प्रतिष्ठित घड़ीसाज दरबार में आया। वह अपने साथ एक अनोखी घड़ी लेकर आया था, जिसे देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। घड़ीसाज ने दावा किया कि यह घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं है। इसमें एक खास जादुई शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति का भविष्य बता सकती है। यह सुनकर अकबर की उत्सुकता चरम पर थी। वह जानना चाहते थे कि यह घड़ी सच में कितनी अद्भुत है और क्या यह भविष्यवाणी करने में सक्षम है। घड़ीसाज ने घड़ी को सामने रखकर कहा, जहां पनाह, यह घड़ी न केवल समय बताती है बल्कि यह भी बता सकती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। इसकी मदद से आप किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं और भविष्य की घटनाओं को जान सकते हैं। अकबर ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह चुपचाप खड़े थे। बीरबल की आंखों में हमेशा की तरह एक चमक थी, जैसे वह पहले ही समझ चुके हों कि यह घड़ी कैसी चालबाजी हो सकती है। लेकिन अकबर इस घड़ी की सच्चाई जानने के लिए बेताब थे। उन्होंने घड़ीसाज से कहा, मैं इस घड़ी की परीक्षा करना चाहता हूं। क्या यह वाकई इतनी खास है जितनी तुम कहते हो? घड़ी की परीक्षा। अकबर ने घड़ीसाज से कहा कि वह घड़ी की शक्ति का प्रदर्शन करे। घड़ीसाज ने अपनी घड़ी को ध्यान से देखा और फिर अकबर से पूछा, जहां पनाह, किस व्यक्ति के भविष्य को जानना चाहेंगे? अकबर ने एक पल के लिए सोचा और फिर बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं बीरबल का भविष्य जानना चाहता हूं। वह मेरे सबसे चतुर और प्रिय मंत्री हैं। मुझे जानना है कि उनके जीवन में आगे क्या घटनाएं घटने वाली हैं। बीरबल यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी। घड़ीसाज ने अपनी घड़ी को सेट किया और कुछ अजीब मंत्र जैसा बुदबुदाने लगा। घड़ी के कांटे घूमने लगे और कुछ समय बाद घड़ीसाज ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, इस घड़ी के अनुसार बीरबल के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है।
अगले 3 दिनों के भीतर उनके जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना घटेगी जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। अकबर यह सुनकर हैरान हो गए और घड़ीसाज से और जानकारी मांगने लगे। लेकिन घड़ीसाज ने कहा, जहां पनाह, घड़ी इतना ही बता सकती है, बाकी समय के साथ ही पता चलेगा। अब अकबर के मन में एक अजीब किस्म की बेचैनी पैदा हो गई थी। वह बीरबल के प्रति चिंतित हो गए। वह जानना चाहते थे कि यह अप्रत्याशित घटना क्या होगी, लेकिन घड़ीसाज के पास इससे ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। बीरबल की प्रतिक्रिया और योजना। बीरबल हमेशा की तरह शांत और गंभीर बने रहे। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस घड़ी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। यह संभव है कि यह घड़ीसाज आपको भ्रमित कर रहा हो। मैं अपनी ओर से कोई चिंता नहीं रखता और मुझे विश्वास है कि जो भी होगा वह मेरे और दरबार के लिए शुभ ही होगा। अकबर हालांकि थोड़ा चिंतित थे, लेकिन बीरबल की बातों ने उन्हें कुछ हद तक शांत किया। इसके बावजूद उन्होंने बीरबल को सलाह दी कि वह इन 3 दिनों में सतर्क रहें और अपनी गतिविधियों में सावधानी बरतें। पहला दिन अद्भुत संकेत। पहला दिन बीरबल के लिए सामान्य रूप से ही बीता। वह दरबार में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और अन्य दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। लेकिन अकबर बार बार बीरबल की ओर देखते रहे, यह देखने के लिए कि कहीं कुछ अप्रत्याशित तो नहीं हो रहा। दिन बीत गया, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी। रात को जब अकबर सोने के लिए गए तो उनके मन में फिर से उस घड़ी की बात चलने लगी। उन्हें डर था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। दूसरी ओर बीरबल इस बात को लेकर चिंतित नहीं थे। उन्हें घड़ी की सत्यता पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अकबर की सलाह का सम्मान करते हुए कुछ सावधानी जरूर बरती। दूसरा दिन एक रहस्यमय आगंतुक। दूसरे दिन सुबह सुबह एक रहस्यमय आगंतुक अकबर के दरबार में आया। वह व्यक्ति एक साधारण किसान जैसा दिखता था, लेकिन उसके कपड़ों से उसकी गरीबी और उसकी आंखों से उसकी चिंता स्पष्ट झलक रही थी। उसने दरबार में प्रवेश किया और सीधे अकबर के सामने जाकर खड़ा हो गया। जहां पनाह, उसने विनम्रता से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे गांव में बहुत दिनों से पानी नहीं बरसा है और हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उस किसान की बात सुनी और उसकी समस्या को समझा। उन्होंने अपने दरबारियों से इस मामले की जांच करने के लिए कहा और फौरन उस किसान की मदद करने का आश्वासन दिया। बीरबल ने भी उस किसान की स्थिति पर ध्यान दिया और अकबर को सुझाव दिया कि वे तुरंत उस क्षेत्र में राहत सामग्री भेजें। उस दिन की घटना ने दरबार का माहौल थोड़ा गंभीर बना दिया, लेकिन फिर भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ था, जैसा कि घड़ीसाज ने कहा था। अकबर अब भी सोच रहे थे कि वह अप्रत्याशित घटना क्या हो सकती है। तीसरा दिन, घटना का खुलासा। तीसरे दिन की शुरुआत दरबार में कुछ अजीब से माहौल के साथ हुई। सभी दरबारी और अकबर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वह कौन सी घटना होने वाली है जो बीरबल के जीवन को बदल देगी। सुबह से ही सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह सामान्य और सहज दिख रहे थे। दोपहर के समय एक अन्य व्यापारी दरबार में आया और उसने बीरबल पर एक गंभीर आरोप लगाया। व्यापारी ने कहा कि बीरबल ने उसके व्यापार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी किए हैं और अब वह उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। सभी दरबारी हैरान हो गए, क्योंकि बीरबल की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। अकबर भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यह एक झूठा आरोप है। मैं इस व्यापारी को जानता हूं।
और यह मामला कुछ और ही है। कृपया मुझे अपनी बात रखने का मौका दें। बीरबल ने फिर सभी को समझाया कि यह व्यापारी दरअसल कई गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त है और उसने बीरबल को इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। जब बीरबल ने व्यापारी से इस बारे में सवाल किया और उसके काले धंधों का पर्दाफाश करने की धमकी दी, तो व्यापारी ने इस झूठे आरोप का सहारा लिया ताकि वह खुद को बचा सके। अकबर ने व्यापारी की जांच कराने का आदेश दिया और जल्द ही सच सामने आ गया। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर से माफी मांगी। बीरबल की चतुराई का सम्मान। यह तीसरे दिन की वही अप्रत्याशित घटना थी जिसका घड़ीसाज ने उल्लेख किया था, लेकिन यह घटना नकारात्मक नहीं थी बल्कि बीरबल की ईमानदारी और चतुराई को और भी प्रकट करने वाली थी। बीरबल ने जिस तरह से इस कठिन परिस्थिति को संभाला, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह न केवल बुद्धिमान हैं बल्कि न्यायप्रिय भी हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य ने एक बार फिर से हमें यह सिखाया है कि सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। उस घटना के बाद घड़ीसाज को भी समझ आ गया कि उसकी घड़ी का जादू बीरबल की चतुराई के आगे फीका पड़ गया था। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के समय में भी धैर्य और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक होता है। भविष्य चाहे जैसा भी हो, जो सच्चाई का पालन करता है उसकी जीत निश्चित होती है। बीरबल की तरह हमें भी हमेशा अपने विवेक और धैर्य का पालन करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोकप्रिय रही हैं। इनमें चतुराई और हाजिर जवाबी के अनगिनत किस्से हैं जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाते हैं। आज की कहानी है बीरबल की अनोखी चुनौती, जो अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प घटना पर आधारित है। इसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की उत्सुकता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। यह कहानी 3100 शब्दों में एक मजेदार अनुभव है जिसमें अंत तक सस्पेंस और हंसी दोनों बरकरार रहते हैं। बीरबल की अनोखी चुनौती। अकबर का दरबार हमेशा रंग-बिरंगा और ज्ञान से भरा रहता था। दरबार के सभी दरबारी अपने अपने कामों में मशगूल रहते थे, लेकिन दरबार में अगर किसी की सबसे ज्यादा प्रशंसा होती थी तो वह थे बीरबल। बीरबल की चतुराई, त्वरित निर्णय क्षमता और उनकी हाजिर जवाबी के कारण अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। अकबर ने बीरबल को अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बना रखा था। लेकिन अकबर के दरबार में सभी दरबारियों को बीरबल की इतनी प्रशंसा पसंद नहीं आती थी। कुछ दरबारी उन्हें जलन भरी नजरों से देखते थे और कई बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से उन सभी को मात दे देते थे। दरबार में चुनौती। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, तो एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, हमें बीरबल की बुद्धिमानी पर कोई शक नहीं है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हर बार बीरबल ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान निकालें? दरबार में और भी कई योग्य लोग हैं। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात सही है, लेकिन बीरबल की खासियत यह है कि वह हर समस्या का समाधान बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर योजना हो तो बताओ। दरबारी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं बीरबल के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल, तुम अपनी चुनौती प्रस्तुत कर सकते हो। अब दरबारियों में हलचल मच गई। सब सोचने लगे कि अब क्या होने वाला है। दरबारी ने अपनी योजना प्रस्तुत करते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी चुनौती यह है कि बीरबल को एक ऐसा काम दिया जाए जो वे नहीं कर सकें। उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाए जो असंभव हो
और अगर वे असफल हो जाते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि बीरबल भी गलतियां कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो बीरबल? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मुझे इस चुनौती को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि यह चुनौती क्या है। बीरबल के लिए असंभव काम। दरबारी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मेरी चुनौती यह है कि बीरबल को पूरे राज्य में से ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो न तो कभी झूठ बोलता हो और न ही कभी सच बोलता हो। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों ने यह चुनौती सुनकर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। यह काम वास्तव में असंभव लग रहा था। कैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो न तो कभी झूठ बोले और न ही सच? अकबर भी थोड़े चकित हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह चुनौती वास्तव में कठिन है। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हो? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जहां पनाह, यह चुनौती जितनी कठिन दिखती है उतनी है नहीं। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और आपको वादा करता हूं कि जल्द ही इसका समाधान आपके सामने होगा। बीरबल की खोज। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली थी, लेकिन यह काम कोई साधारण नहीं था। अब उसे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना था जो न तो झूठ बोलता हो और न ही सच। यह चुनौती बीरबल के सामने एक नई पहेली बनकर आई थी, लेकिन बीरबल को अपनी बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। अगले दिन बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने गांवों, कस्बों और शहरों में लोगों से मिलना शुरू किया। वह हर जगह एक ही सवाल पूछते, क्या इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो न तो सच बोलता है और न ही झूठ? लोग हैरानी से बीरबल को देखते और कहते, बीरबल जी, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति या तो सच बोलेगा या झूठ। लेकिन बीरबल को पता था कि इस चुनौती का हल कुछ अलग ही है। वह लगातार लोगों से मिलते रहे और उनसे बात करते रहे, लेकिन कहीं से भी उन्हें इस सवाल का उत्तर नहीं मिला। बीरबल जानते थे कि यह चुनौती दरअसल एक मानसिक पहेली है और इसका उत्तर कहीं न कहीं छिपा हुआ है। अनोखे व्यक्ति की मुलाकात। कई दिनों की खोज के बाद एक दिन बीरबल एक छोटे से गांव पहुंचे जो राज्य की सीमा पर स्थित था। इस गांव के लोग बहुत साधारण और ईमानदार थे। बीरबल ने गांव के प्रधान से वही सवाल पूछा, क्या आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो न तो सच बोलता है और न ही झूठ? गांव का प्रधान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल जी, हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जिसे लेकर लोग कहते हैं कि वह न तो सच बोलता है और न ही झूठ। आप उससे मिल सकते हैं, शायद आपकी समस्या का हल वहीं मिल जाए। बीरबल ने प्रधान का धन्यवाद किया और उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल पड़े। जब वे उस व्यक्ति के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक साधारण किसान है। बीरबल ने उससे वही सवाल किया, क्या तुम वह व्यक्ति हो जो न तो सच बोलता है और न ही झूठ? किसान ने बीरबल की ओर देखा और कहा, मैं वह व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे पास इसका उत्तर देने का कोई तरीका नहीं है। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए। वह समझ गए कि किसान न तो खुद को सच कह रहा है और न ही झूठा। वह एक ऐसी स्थिति में था जहां उसके कथनों का मूल्यांकन करना कठिन था। बीरबल को अब इस चुनौती का हल मिल चुका था। दरबार में वापसी। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में वापस लौटे। अकबर ने तुरंत उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुमने वह व्यक्ति ढूंढ लिया जो न तो सच बोलता है और न ही झूठ? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है। वह एक साधारण किसान है जो अपने शब्दों को इतनी चतुराई से कहता है कि आप यह नहीं कह सकते कि वह सच बोल रहा है या झूठ।
वह हमेशा ऐसी स्थिति में रहता है कि उसका हर उत्तर प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, उस किसान ने जब मैं उससे मिला तो उसने मुझसे कहा कि वह खुद नहीं जानता कि वह कौन है। उसने खुद को न तो सच मानता है और न ही झूठा। ऐसे में कोई उसे किसी श्रेणी में नहीं डाल सकता। अकबर ने यह सुनकर संतोष की सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। तुमने न केवल इस चुनौती को पूरा किया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच और झूठ के बीच का अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं होता। चुनौती का समापन। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से दरबारियों को मात दी और अकबर को प्रभावित किया। दरबारी जो बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब यह मानने को मजबूर हो गए कि बीरबल की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें एक कीमती पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस घटना के बाद बीरबल की दरबार में और भी अधिक प्रशंसा होने लगी। अकबर को यह एहसास हुआ कि बीरबल केवल एक मंत्री नहीं बल्कि उनके राज्य का सबसे बड़ा धरोहर हैं। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, चतुराई, धैर्य और सही सोच के साथ उसका हल जरूर निकाला जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और अनोखा न्याय। अकबर का दरबार भारत के सबसे प्रभावशाली और प्रतिष्ठित दरबारों में से एक था। वहां देश विदेश से आए विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों का जमावड़ा होता था। अकबर के दरबार में न्यायप्रियता का बहुत महत्व था और अकबर ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी अन्याय न हो। हालांकि जब न्याय की बात आती थी तो अकबर के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे बीरबल। बीरबल न केवल चतुराई में माहिर थे बल्कि उनकी न्यायप्रियता भी अद्वितीय थी। एक दिन दरबार में ऐसा ही एक मामला आया जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया और फिर बीरबल ने जिस प्रकार उस मामले को सुलझाया वह आज तक एक उदाहरण के रूप में माना जाता है। मामले की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह अकबर के दरबार में एक व्यापारी और एक किसान पहुंचे। दोनों के बीच जोरदार बहस हो रही थी। अकबर ने उनकी आवाजें सुनी और तुरंत दरबार में उन्हें पेश किया। अकबर ने गुस्से में कहा, क्या हो रहा है? क्यों इतनी जोर जोर से बहस कर रहे हो? व्यापारी ने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, यह किसान मुझसे कर्ज लेकर अब उसे लौटाने से मना कर रहा है। मैंने इसे पिछले महीने 1000 अशर्फिया उधार दी थीं ताकि यह अपनी फसल उगा सके। अब इसकी फसल कट चुकी है और इसे अच्छा मुनाफा भी हुआ है, लेकिन यह कर्ज चुकाने से इनकार कर रहा है। किसान ने भी अपनी बात रखी, जहां पनाह, मैंने इस व्यापारी से कभी कोई कर्ज नहीं लिया है। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है ताकि मेरी फसल का हिस्सा हथिया सके। मैं मेहनती किसान हूं और अपनी मेहनत की कमाई से गुजारा करता हूं। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन यह मामला उलझन भरा था। कोई भी यह साबित नहीं कर पा रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसलिए अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हाथ में है। तुम इसका निपटारा करो और हमें बताओ कि इसमें कौन सच है और कौन झूठ।